Hello kids, welcome back to our new video, and today we are going to start with a new chapter that is related to money, right? The chapter's name is money and ये बहुत interesting chapter होने वाला है because इस chapter में आप जो पढ़ोगे वो daily life में use होने वाली चीज़ें हैं, right? So आपने money word तो सुना ही होगा, है ना? money जानते हो आप money से क्या होता है? आपको कुछ भी chocolates, आइसक्रीम या कुछ भी कैंडीज लेनी होती हैं तो यू शुड हैव मनी विद यू, राइट? तभी आपको मिलेगा, शॉपकीपर आपको तभी देगा। तो आपको मनी के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी की क्या चीज़ मिलती है, आपको कौन सा नोट या फिर कौन सा कॉइन यूज़ करना है, देना है शॉपकीपर को, रिटर्न में आपको वहाँ से चॉकलेट्स मिले, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मनी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपकी एनसीईआरटी बुक में ये कुछ इमेजेस दी हुई हैं कॉइन्स की। तो यू मस्ट हैव सीन दीज कॉइन्स, है ना? आपको अपने मम्मी पापा या कोई रिलेटिव्स कभी देके जाते होंगे, है ना? या कभी कभी आपको नोट्स भी दे के जाते हैं, राइट? सो आपने इनमें से कौन कौन सा कॉइन देखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये 1 रुपये का कॉइन है। सो अब आप नंबर्स तो सीख ही चुके हो, राइट? 1 2 3 4 5 अप टू 100, 1 to 100 आप सारे नंबर्स जानते हो, राइट बच्चों? सो 1 रुपये कॉइन मीन्स व्हाट कि 1 रुपये का सिक्का, ये 1 रुपये का कॉइन है। और जो ऑब्जेक्ट आपको 1 रुपये में मिलती है, लाइक कैंडीज, बहुत सारी टॉफीज, कैंडीज, 1 रुपये की 1 टॉफी आती है, राइट? सो इफ यू वांट टू बाय 2 कैंडीज तो आपको कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे? 1 रुपये के 2 कॉइन्स, राइट? सो दिस इज 1 रुपये कॉइन, है ना? ये आपने देखा होगा। ये 2 रुपये कॉइन है, ये 5 रुपये का कॉइन है। तो आपको 5 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदनी है तो आप शॉपकीपर को 1 कॉइन दोगे, ये 5 रुपये का। और इसमें 2 इमेजेस दी हुई है ना, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये फ्रंट साइड, ये बैक साइड है, ठीक है बच्चों? और ये 10 रुपये कॉइन है। तो 10 रुपये वाली चॉकलेट इस वाले कॉइन से मिलेगी। तो आपको इन सारे कॉइन्स का आइडिया होना चाहिए अच्छे से, राइट? यहाँ पे कुछ और इमेजेस हैं बच्चों, है ना? ये क्या है? ये लेटेस्ट, एक्चुअली हमेशा कॉइन्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं ना गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये लेटेस्ट इमेजेस मैंने आपको यहाँ पे शो की हैं। ये थोड़े पुराने कॉइन्स हैं, मतलब कुछ टाइम पहले, अभी भी यूज हो रहे हैं ये, और ये लेटेस्ट कॉइन्स हैं, है ना? 1 रुपये का कॉइन चेंज होके थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना? इससे आप देख रहे हो चेंज है। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, आपने देखा होगा 1 रुपये का एक बड़ा कॉइन आता है और एक थोड़ा छोटा साइज में, तो ये छोटे साइज वाला है, राइट? सिमिलरली 2 रुपये कॉइन चेंज होके इतना छोटा हो गया है, पहले ये बड़ा हुआ करता था, है ना? एंड सिमिलरली ये 5 रुपये का कॉइन है, गोल्डन कलर में, देखा होगा आपने 5 का कॉइन, है ना? गोल्डन आता है। और 5 का कॉइन ये सिल्वर में भी आता है ना, सिल्वर कलर, और ये गोल्डन कलर है, राइट? 10 रुपये कॉइन एंड 20 रुपये कॉइन सिमिलरली, राइट? तो यहाँ पे 20 रुपये कॉइन नहीं दिया हुआ है, बट अब ये थोड़ा सा पुराना, ये आपका अपग्रेडेड नहीं है एनसीईआरटी बुक में, राइट? लेटेस्ट कॉइन्स और लेटेस्ट नोट्स नहीं दिए हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे 20 का भी कॉइन डाला है। तो आप देख सकते हो 20 रुपये का कॉइन भी है। तो 20 रुपये का कॉइन कब यूज आएगा? अब आपको अगर 10 रुपये की चॉकलेट लेनी है तो आप 20 का कॉइन यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, है ना? आपको शॉपकीपर चॉकलेट भी देगा और 10 रुपये का कॉइन भी देगा, वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, राइट बच्चों? तो आप सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हो, है ना? सो ये यहाँ पे इमेज दी हुई है, और आप कभी फ्रूट्स या कुछ भी खरीदने जाते हो तो द गर्ल इज गिविंग मनी टू द शॉपकीपर, और शॉपकीपर उसको रिटर्न में बनानास दे रहा है, राइट? है ना बच्चों? सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे आपने कॉइन्स के बारे में सीखा। तो कॉइन्स को पहचानना बेसिकली, तो आपका एक्टिविटी क्या है, आपका आज का होमवर्क है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये एंड 20 रुपये के आप कॉइन्स को कलेक्ट करना। एटलीस्ट 1 कॉइन आप कलेक्ट करना, अपने मम्मी से, पापा से, भाई बहन, कजन्स या फ्रेंड से कलेक्ट करना, और सारे कॉइन्स को ऑब्जर्व करना, राइट? और किसी अपने से बड़े के साथ बैठ के उनको ऑब्जर्व करके उनको बताना कि ये 1 रुपये कॉइन है या 2 रुपये कॉइन है या 10 रुपये कॉइन है, ठीक है? तो आपको अच्छे से पहचानना आना चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। और इस पेज पे आपको नोट्स दिए हुए हैं, है ना? करेंसी नोट्स करेंटली इन यूज इन आर कंट्री, इन आर करेंसी, राइट? तो ये ऑब्वियसली कंट्री भी मैंने बोला, तो हमारे कंट्री में मतलब इंडिया में ये नोट्स चलते हैं, बट ये पुराने नोट्स हैं, कुछ टाइम पहले के, है ना? तो कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले यही नोट्स चलते थे। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ये नोट्स यूज़ किए हैं, बट इनमें से कुछ नोट चेंज हो गए हैं। अभी भी ये सारे नोट्स चल रहे हैं, बट इनके साथ साथ में ये नोट्स भी आ गए हैं, राइट? सो मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप ये 10 रुपये का नोट देख रहे हो बच्चों, तो ये 10 रुपये का नोट भी आपने देखा होगा,
और एक 10 रुपये का ये वाला नोट आया। ये साइज में कुछ छोटा भी है, राइट, है ना। तो सेम 10 रुपये नोट। सिमिलरली यहाँ से मैं मूव करता हूँ 10 के बाद 20 पे, तो ये नया वाला 20 रुपये का नोट है और ये पुराना वाला है, राइट। दोनों यूज में है, दीज आर ऑल्सो इन यूज, और ये भी यूज में आ गए, है ना। ये लेटेस्ट करेंसी है, राइट। कुछ टाइम के बाद हो सकता है, कुछ सालों बाद धीरे धीरे ये, क्योंकि अब नए जो नोट्स बन रहे हैं, राइट, वो ये वाले बन रहे हैं, तो ये कुछ टाइम के बाद खत्म होते चले जाएंगे कुछ सालों में, राइट। सो 10 रुपये नोट, 20 रुपये नोट, 50 रुपये नोट। ये देखो बच्चों 50 रुपये नोट, ये वाला आपने देखा होगा, इसका साइज बड़ा होता है, और ये 50 रुपये का नोट थोड़ा छोटे साइज में आया है, राइट। तो इससे पेज भी बच रहा है इन नोट से, है ना, कम पेज में और ज़्यादा करेंसीज बन रही हैं। सिमिलरली 50 के बाद 100 रुपये नोट, तो आप ये 100 रुपये नोट देखो एक, और एक बार ये वाला 100 रुपये नोट, इसका कलर भी बहुत अच्छा है ना बच्चों। सो 200 का भी नोट है, पहले 200 का नोट नहीं हुआ करता था, है ना। अभी नई करेंसी जो लॉन्च हुई है उनमें 200 का भी नोट लॉन्च किया है। दिस वन इज ऑफ 200 रुपये नोट, राइट। और 500 का ये है लेटेस्ट, और पहले पुराना 500 का यहाँ पे नहीं दिया है, इससे पहले एक और 500 का नोट चलता था, ठीक है बच्चों। तो आपको बेसिकली ये सारे नोट्स पहचानने हैं। एंड द बिगेस्ट नोट इन इंडिया, सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 2000 का। सो जब ज़्यादा पैसे से कुछ खरीदना होता है, लाइक ज्वेलरी या फिर कुछ भी बड़ी ऑब्जेक्ट्स, राइट, सो हम तब 2000 को नोट्स का यूज़ करते हैं। अब बड़े नोट्स क्यों बनाए गए हैं? ज़्यादा आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए, 1 लाख रुपीज़ चाहिए, है ना। तो आप अगर 10 के नोट्स का यूज़ करोगे तो आपका बैग भर जाएगा। तो क्या आप पूरा बैग फुल ऑफ बैग नोट्स का लेके जाओगे कहीं पे? नहीं ना, है ना। तो आप 2000 को नोट का या 500 को नोट का यूज़ करोगे, ठीक है बच्चों। तो कम स्पेस में, कम जगह में ज़्यादा मनी आ जाता है। सो इस पेज में बेसिकली मेरे बताने का मतलब है कि इन सारे नोट्स को और इन सारे नोट्स को आपको पहचानना आना चाहिए। सो एक और होमवर्क, इन सारे नोट्स को आप कलेक्ट तो नहीं करना, है ना। आपको पापा अभी नहीं देंगे 2000 का और 500 का, राइट। आप कहीं खो दोगे या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो बस आप देख के किसी बड़े के साथ बैठ के या अपने पापा के साथ बैठ के, बड़ा भाई उनके साथ बैठ के इन नोट्स को पहचानना, ठीक है। देखना एक बार आगे और पीछे दोनों साइड क्या क्या इस पे लिखा हुआ है। देखो बच्चों कैसे पहचानते हो, हर एक नोट पे नंबर लिखा हुआ है। ये 100 लिखा हुआ है ना, 50 लिखा हुआ है, राइट। ये 2000 लिखा हुआ है। अभी आप 2000 नंबर्स तक नहीं पहुंचे हो, बट मैं आपको बता दूं ये 500 है और ये 2000 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। सो आप अभी 1 to 100 नंबर्स ही जानते हो, इसीलिए यहाँ पे 100 तक ही नोट्स दिए हैं, है ना। शायद इसीलिए 500 का नोट, और पहले 1000 का भी नोट हुआ करता था। अब से बस 3 years पहले ओनली, है ना, 1000 का नोट हुआ करता था, उसे रिप्लेस करके 1000 की जगह 2000 का आ गया है। सो योर होमवर्क इज टू इन नोट्स को आपको देखना है, पहचानना है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। अब इस पेज में कुछ एक्सरसाइज है और मैंने यहाँ पे 2 कॉइन्स डाले हुए हैं। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइन्स, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, है ना, अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। और इस अमाउंट को, ये लिखा हुआ है अमाउंट, है ना। अमाउंट मीन्स व्हाट? एक टोटल मनी, राइट। तो लाइक अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 10 रुपीज, तो ये एक अमाउंट हुआ। 12 रुपीज, अब क्या 12 का नोट होता है? नहीं होता है। सो ये अमाउंट है, यानी इतना मनी हमें रिक्वायर्ड है। तो 12 रुपीज अगर हमें चाहिए तो कैसे कैसे हम कलेक्ट करेंगे? एक 10 रुपये का कॉइन ले लेंगे और दूसरा 2 रुपये का कॉइन ले लेंगे। तो 10 + 2 = 12, राइट। सो सिमिलरली ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, ओके। सो 1 रुपये के कॉइन में कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके? और ये कॉइन्स अगर आपके पास हैं तो ऑब्वियसली 1 रुपये का कॉइन है तो एक ही कॉइन तो चाहिए होगा, राइट। सो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ, है ना, लाइक दिस। आपको 1 रुपये का एक कॉइन चाहिए, ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है बच्चों। एंड अगर आपको 2 रुपीज में चाहिए कॉइन्स, इनके कॉम्बिनेशन, तो क्या क्या कर सकते हो आप? या तो आपके पास 2 1 रुपये के कॉइन होने चाहिए, समझ रहे हो आप? 2 1 रुपये के कॉइन लाइक दिस, एक एंड सेकेंड वन, ठीक है बच्चों। सो ये 1 1, तो 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 = 2, राइट। 1 + 1 = 2।
तो 2 रुपीज हो गए ना, 1 के 2 कॉइन्स। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 2 रुपीज का एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 2 का खुद ही एक कॉइन आता है, राइट? सो 2 रुपी का कॉइन यहां पे मैं रख देता हूं। सो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। अगर आपको 2 रुपीज की कोई ऑब्जेक्ट बाय करनी है, चॉकलेट खरीदनी है, कैंडीज लेनी है 2 रुपीज की, तो या तो आप 1 रुपी के 2 कॉइन लेके जाओगे अपने घर से, या फिर 2 रुपी का 1 कॉइन लेके जाओगे। क्लियर है ना? सिमिलरली आपको 3 रुपीज चाहिए, तो क्या 3 का कॉइन आता है बच्चों? देखा है आपने? ऑब्वियसली नो, 3 का कॉइन नहीं बना है अभी तक, राइट? सो आपको 3 रुपीज चाहिए, तो आइदर यू कैन टेक 1 रुपी के 3 कॉइन्स, है ना, एक एक के 3 सिक्के, लाइक दिस। 1 कॉइन है ना, एक आप अपनी मम्मी से ले लो, एक पापा से और एक भाई से या फिर सिस्टर से, राइट? सो 3 कॉइन्स, आपका काम चल जाएगा, है ना? और 3 रुपीज किसी एक से ही मांगोगे तो वो कहेंगे ज्यादा पैसे मुझसे मांग रहे हो, तो इससे अच्छा है क्या चालाकी कर सकते हो आप, 1 रुपी 3 अलग अलग लोगों से मांग लो और आपका काम चल जाएगा, आपकी 3 कैंडीज आ जाएंगी, राइट? सो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बच्चों? 3 रुपीज कॉइन में एक आपके पास होना चाहिए 1 रुपी कॉइन और एक आप 2 रुपी का कॉइन यूज कर सकते हो, राइट? सो मैं पहले पुट कर देता हूं यहां पे 2 रुपी कॉइन, राइट? सो 2 + 1 = 3, और ये 1 रुपी का कॉइन का मैं क्लोन बना देता हूं, राइट? क्लोन पॉसिबल नहीं है यहां पे, तो ठीक है, एक 1 रुपी का कॉइन मैं इसको बना देता हूं ऐसे, ठीक है, चलेगा? सो 2 रुपी का कॉइन और एक 1 रुपी का कॉइन। ओके, मेरे पास पैसे कम पड़ गए यहाँ पे, है ना? सो मेरे पास सिक्के खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने बना दिया आपके लिए। तो बात को आप समझ रहे हो कि 3 रुपीज आपको चाहिए। सो आपको या तो ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं, 1 + 1 + 1 = 3 होता है, मीन्स 1 रुपी के 3 कॉइन्स, या फिर 2 + 1 = भी 3 होता है, राइट? सो एक 2 का कॉइन और एक 1 का कॉइन। क्लियर, राइट? सो ये कॉम्बिनेशंस हैं। सिमिलरली अगर आपको 4 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज चाहिए होंगे तो कैसे आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे? नेक्स्ट पेज में आपके गिवन है, राइट? सो 4 रुपीज में अब आपको इन कॉइन्स का यूज करना है, राइट? तो मैं बनाता हूं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आप सोचा करो 1 रुपी के उतने सारे के सारे कॉइन्स, राइट? तो 4 रुपीज में 1 2 3 एंड 4, 1 रुपी के 4 कॉइन्स, है ना? 1 + 1 + 1 + 1 = 4। और क्या हो सकता है? 1 2 और एक 2 रुपी का कॉइन, ठीक है, 1 1 एंड 2। सो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, राइट? इन सबको आप ऐड करोगे, अब आपको एडिशन कितना काम आ रहा है? हर जगह आपको एडिशन काम आएगा, राइट? सो एडिशन चैप्टर को आप फिर से रिवाइज कर लेना बच्चों, है ना? सो 1 + 1 + 2 = 4, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बना। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है 4 रुपीज का? दोनों के दोनों 2 रुपी के कॉइन्स, राइट? 2 रुपी कॉइन्स, 2 कॉइन्स आपको जरूरत होगी 4 रुपीज के लिए, ठीक है? 2 + 2 = 4। सो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। आप इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज करके 4 रुपीज की जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप खरीद सकते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट देखते हैं 5 रुपीज के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो एक सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन आपको ये समझ आता है सीधा सीधा कि बच्चों 1 रुपी के कितने कॉइन्स होने चाहिए? 5 कॉइन्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे 1 रुपी कॉइन, राइट? और क्या हो सकता है? आप 1 2 3, राइट, एक 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, तो ये कितने हो गए? 3 रुपीज हो गए। अभी कितने रुपीज और कम है? 2 रुपीज, तो 2 का एक कॉइन। सो सिंपल है, आप इन सबको जब ऐड करोगे ना बच्चों, क्या हो रहा है ये आप चेक करने के लिए ऐसे कर लो, 1 + 1 + 1 + 2। तो कैसे ऐड करोगे? 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड 3 + 2 = 5, राइट? ऐसे आप ऐड कर सकते हो इनको। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अगेन एक 1 का कॉइन एंड 2 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। तो 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, ठीक है? और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है 5 रुपीज का? अब 2 से
तीनों के तीनों कॉइन्स 2 के अगर आप रख दोगे तो कितना होगा बच्चों? 2 + 2 + 2 is 6। ये 6 हो जाएगा, तो ये गलत है। इसका मतलब है हमें ये सारे कॉम्बिनेशन 2 और 1 के तो हो गए। इट मीन्स हमको क्या करना है बच्चों? एक और कॉइन यहाँ पे दिया हुआ है 5 का, राइट? सो उसको यूज करना है। सिंपल, आपको ज्यादा कॉइन्स की जरूरत नहीं है, आपकी पॉकेट ज्यादा हेवी हो जाएगी, राइट? सो एक कॉइन से ही काम चल रहा है यहाँ पे। 1 कॉइन ऑफ 5 रुपी काम कर जाएगा, राइट? 5 रुपीज की चॉकलेट है अगर आपके पास, तो आप क्या क्या कर सकते हो? या तो आप एक कॉइन आपको मिल जाए, या फिर आप 3 कॉइन्स का यूज करोगे जिसमें 2 कॉइन्स होंगे 2 के और एक कॉइन होगा 1 का। थर्ड आप क्या यूज कर सकते हो? 3 कॉइन्स 1 के और 1 कॉइन 2 रुपी का। और या फिर आपको 5 डिफरेंट लोगों से, दादी बाबा मम्मी पापा भाई बहन, किसी से भी 5 लोगों से अलग अलग 1 रुपी कलेक्ट करना है। तो मुझे लगता है आप ये वाला काम ज्यादा करते होगे, है ना? राइट? सो आगे बढ़ते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशंस हैं उनको देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट? सो ये बच्चों 6 रुपीज का कॉम्बिनेशन अब हमें बनाना है, राइट? सो 6 रुपीज का कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन सिंपल। हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स विल बी रिक्वायर्ड? ऑब्वियसली 6, राइट? 1 1 1 1 1 1। ठीक है बच्चों, तो 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। इस बार 6 लोगों की जरूरत होगी, तो जिसकी फैमिली में मेंबर्स ज्यादा हैं उसको ज्यादा फायदा है ना? सो नेक्स्ट क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? अब मैं उल्टा चलता हूं, यहाँ पे बड़े कॉइन्स को पहले लेता हूं, ठीक है? आप एक 5 रुपी का कॉइन ले लो, ठीक है? और कितने कम पड़ रहे हैं बच्चों? 6 रुपीज बनने में कितने कम पड़ रहे हैं? 1 रुपी, राइट? 5 + 1 is 6, तो एक 1 रुपी का कॉइन हो जाएगा, ठीक है? 5 + 1 is 6। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? अब 2 रुपीज का यूज कर लेते हैं, है ना? 2 के कॉइन का। सो 2 के कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे? 2 + 2 + 2 is 6, 2 + 2 is 4, 4 + 2 is 6, तो 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, राइट? सो 2 रुपी कॉइन से भी हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें? अब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ठीक है? 2 रुपीज के 2 कॉइन्स, अब कितने? 2 रुपीज। अब इस वाले 2 रुपी को 1 रुपी में कन्वर्ट कर दो, राइट? ऐसे, ये भी एक ही बात है, राइट? ये तो सेम रहे। इस 2 रुपी को हमने ब्रेक कर दिया 1 रुपी कॉइन्स में। सो 2 2 1 and 1, ये 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 1 कॉइन ऑफ 2 रुपी और बाकी सारे के सारे 1 रुपी के कॉइन। तो कितने जरूरत होंगे? कितने कम पड़ रहे हैं? 4 और होंगे ना? सो 1 1 1 and 1, so 4 coins of 1 rupee and 1 coin of 2 rupees। सो यहाँ पे ये सारे कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखना। आप कुछ कॉइन्स का आपको जरूरत होगी, है ना? अपने घर से आप ले लेना और फिर पापा से लेके उनको वापस कर देना। सो 1 रुपी के आप कुछ 8-10 कॉइन्स ले लो, 10 कॉइन्स। 2 रुपीज के आप 5-6 कॉइन्स ले लो, और 5 रुपी के आप कम कॉइन्स में भी काम हो जाएगा, है ना? 3 और 4 कॉइन्स आपको जरूरत होगी। सो इन सबको लेके और ये कॉम्बिनेशंस आप बना के देखो, ठीक है? और ऐड करके आप कैलकुलेट करो कि उतना अमाउंट हो रहा है या नहीं, ठीक है बच्चों? सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। इस पेज पे डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड गेस द प्राइस। सो आपको प्राइस गेस करना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितने की होती है। सो आपने अभी तक इनमें से क्या क्या खरीदा है खुद से? कभी आप बुक या फिर नोटबुक लेने गए हो तो कितने की होती हैं बुक्स या नोटबुक्स? तो गेस करते हैं, है ना? एंड अपने फ्रेंड से भी गेस कराना, तो डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं। मैं मान लेता हूँ इसका, है ना, 100 रुपीज़, ठीक है? ये अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की भी आती है, 200 की भी हो सकती है और 50 की भी हो सकती है, राइट? 20 रुपीज़ का बैट आपने खरीदा होगा कभी, तो 20 रुपीज़ का बैट आता है, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये कम लिखा हुआ है ना? छोटे बैट्स आते हैं आपके साइज के। और अगर बड़े बैट्स की आप बात करते हो जिससे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली खेलते हैं, वो कितने के आते हैं? यू नो, वो थाउजेंड्स में आते हैं, राइट? सो ट्राउज़र कितने की आती है? ट्राउज़र आपने कभी खरीदी है तो 300, 400 और 500 रुपीज़, है ना? अब तो महंगाई बढ़ रही है तो हर एक चीज़ बहुत महंगी आ रही है, राइट? सो इसे कंसिडर करते हैं 500 रुपीज़, है ना? और ये क्या है आपका? कलर्स, राइट? ये कलर्स कितने? वैक्स कलर्स, डिफरेंट
वेराइटीज़ होती है, वैक्स कलर्स होते हैं, पेंसिल कलर्स होते हैं, है ना, वाटर कलर होते हैं। तो ये पेंसिल कलर या वैक्स कलर लग रहे हैं, राइट। सो ये पैकेट कितने का आता है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ का आता है, राइट। सो 20 रुपीज़। एंड ये क्या है, ये तो मुझे क्या लग रहा है, झाड़ू है आई थिंक, है ना। सो ये कितने का आता है, आपने कभी खरीदा है ना, या आपके घर पे मम्मी ने या कोई भी आपके घर से जो सामान लेने जाता है वो उसने लिया होगा, तो उससे आप एक बार पूछना कितने का है। तो मैं बताता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 रुपीज़ के होते हैं ये, राइट। सो 50 रुपीज़ का हो गया। नेक्स्ट, काइट आपने कभी खरीदी है 5 रुपीज़ की, ये तो बहुत सस्ती आती है, राइट। 5 रुपीज़ की काइट आती है, ओके। और कभी उड़ाई है आपने काइट, देखी होगी उड़ते, अभी आप तो नहीं उड़ा पाते होगे, है ना बच्चों। सो 5 रुपीज़। एंड व्हाट इज़ दिस, ये क्लॉक है। तो आपने क्लॉक कभी खरीदी है, ऑब्वियसली नो, नहीं खरीदी होगी। सो आप क्लॉक के प्राइस पूछना अपने घर पे कितने की आती है, राइट। सो क्लॉक मैं मान लेता हूँ 500 रुपीज़, ओके, 500 रुपीज़ की क्लॉक। तो ये डिफरेंट इन सबके रेट्स, प्राइस जो हैं बच्चों डिफरेंट हो सकते हैं, ये कुछ भी फिक्स नहीं है, राइट। कुछ चीज़ें महंगी आती हैं, वैरायटी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा अच्छी ऑब्जेक्ट्स होती हैं तो थोड़ा सा उनका प्राइस ज़्यादा होता है, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और आपने क्या क्या सीखा आज मनी के बारे में, आपने मेनली कॉइन्स और नोट्स को पहचानना सीखा। सो अब आपका होमवर्क यही है जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पेज पे बताया था, कि आपको कुछ कॉइन्स और कुछ नोट्स कलेक्ट करने हैं और किसी भी एल्डर के साथ आप बैठ के उनको डिस्कस करना, राइट। और मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखोगे, 1-2 बार देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपका ये क्लास भी ओवर हो जाएगा और फर्स्ट क्लास के आप सारे चैप्टर सीख चुके होगे, है ना, और आप मैथ्स मास्टर बन जाओगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।